A very good hello to everyone whoever is watching my video. My name is CMA Payal Pudar and welcome to my channel. So students, I'm so sorry first of all because I am uploading this video after a long break because there was a lot of commitments. So I thought that first I should do that and then I could come here because I need a free mind to do this. So I'm so sorry for that. And now from now onwards, I can just tell you that whatever comments in the comment box you're requesting those videos, I would try my best to bring those videos in front of you if those are from my topics. एंड द नेक्स्ट थिंग इज डेरिवेटिव सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार हो रहा था क्योंकि वो मैंने बहुत पहले 4 वीडियोस अपलोड कर दिए थे. तो उसके बाद के लिए स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी एटलीस्ट डेरिवेटिव्स कंप्लीट करा दो बिकॉज इट्स वन ऑफ द वेरी हार्ड टॉपिक टू अंडरस्टैंड एंड आई टू अग्री. इट्स लिटिल हार्ड बट इफ़ यू अंडरस्टैंड वंस देन देर विल बी नो इशूज़. ठीक है, आप सबसे पहले जिसने भी नहीं देखा और जो अभी देख रहे हैं अगर, तो पहले सबसे पहले डेरिवेटिव्स का इंट्रो लेक्चर देखिए. आपको सीरीज में ही जाना पड़ेगा डेरिवेटिव्स का सब कुछ समझने के लिए. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए डेरिवेटिव्स क्या होता है, फ्यूचर्स ऑप्शंस क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है. अगर आपको नहीं पता, आप ट्रेडिंग में बिल्कुल ना जाइए. दिस इज सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ आवर टीचर्स, फाइनेंस टीचर्स, कि आप ऐसे इन्वेस्टिंग ना करिए बिना सोचे समझे. एंड प्लीज शेयर दिस वीडियोज टू द पीपल हु आर ट्रेडिंग ऑलरेडी बिकॉज दे शुड ऑल्सो नो वॉट एक्चुअली फ्यूचर्स ऑप्शन इज. प्रोडक्ट क्या है, उसका सम कैसे होता है, उसके बाद कैलकुलेशन के बाद उन लोग को खुद को पता चलेगा कि क्या करना है. ठीक है, तो प्लीज दिस इज माई हार्डली रिक्वेस्ट दैट प्लीज शेयर दिस वीडियोज टू ऑल योर ग्रुप्स सो दैट आई ऑल्सो गेट मोटिवेशन एंड चार्ज टू मेक मोर ऑफ द दिस काइंड ऑफ वीडियोज ऑफनली. ठीक है, चलो विल कंटिन्यू विद डेरिवेटिव्स एंड आई एम डूइंग दिस कि मैं पूरा का पूरा सीरीज साथ में अपलोड कर दूंगी ऑलमोस्ट 1 या 1.5 दिन के, 1.5 डे के बीच में, so that you don't get any issues, you don't get any halt now in the series of derivatives at least. ठीक है, बाकी के वीडियोस धीरे धीरे आई गेट टू ब्रिंग बट सबसे पहले डेरिवेटिव्स कंप्लीट करते हैं. ठीक है, ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डेरिवेटिव बहुत बड़ा है बट ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स वुड बी कवर्ड. लेट अस स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स नाउ. सी स्टूडेंट्स, हमने डेरिवेटिव्स के 4 वीडियोस देखे हैं. फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज डेरिवेटिव्स एक्चुअली. ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या है, एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट, एक कॉन्ट्रैक्ट है. ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ, स्टॉक मार्केट में चलता है, राइट. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा फेमस इसमें वैरायटी है जिसके वजह से बहुत लोगों को अभी डेरिवेटिव में इंटरेस्ट आ गया है. दे वांट टू नो व्हाट आर डेरिवेटिव्स, राइट. द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, द हाईएस्ट ट्रेडिंग मार्केट. ठीक है, सब कुछ. द नेक्स्ट इज हमने फर्स्ट वीडियो में देखा डेरिवेटिव क्या होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट में हमने देखा दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव. देयर आर 4 टाइप्स, फॉरवर्ड फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑप्शंस एंड स्वैप्स, राइट. याद है चारों, दिस 4. फिर मैंने फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स का आपको डिस्टिंक्शन बताया एंड देन आई वेंट विद द स्पेकुलेशन, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट दैट इज स्पेकुलेटर्स, हेजर्स एंड आर्बिट्रेटर्स. तो आपको अगर वो 4 वीडियो नहीं आपने देखा तो आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगा बिकॉज आई एम नाउ गोइंग फॉरवर्ड विद द फ्यूचर्स मार्केट. फ्यूचर्स मार्केट में आई यूज्ड अ वर्ड मार्क टू मार्केट. उसको मार्किंग टू मार्केट भी बोलते हैं और मार्क टू मार्केट भी बोलते हैं. ये एक पर्टिकुलर वर्ड है, लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है बट कुछ भी नहीं, ये एक अकाउंट है. आपको सिर्फ समझना है अकाउंट किस तरह से ऑपरेट होता है. एक सम करा दूंगी आपको सो दैट यू विल बी टोटली अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट. ठीक है, अब आपको सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होता है. डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हु डिराइव्स इट वैल्यू. हाउ डज इट डिराइव, ये अगर समझ लो एक पेपर है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, ये अपनी वैल्यू कैसे डिराइव करता है, अंडरलाइंग असेट्स. अब ये अंडरलाइंग असेट कौन कौन सी होती है, डेरिवेटिव्स का नाम ही वही है ना, डिराइव. आई एम डिराइविंग माई वैल्यू फ्रॉम एनअदर अंडरलाइंग असेट. अब एनअदर अंडरलाइंग असेट कुछ भी हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, राइट. ये सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकती है एंड कमोडिटीज भी हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, खाने की चीजें भी हो सकती है, सॉफ्ट कमोडिटीज. तो बेसिकली हर चीज आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो. किससे, डेरिवेटिव से. बट ये प्रोटेक्शन के लिए आया था, ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए आया था. ठीक है, इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको फार्मर एंड द मैन्युफैक्चरर का. आई होप यू पीपल रिमेंबर द स्टेटेड एग्जाम्पल. अगर आपने ये एग्जाम्पल समझ लिया, आपको मुझे लगता है कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन भी एकदम फटाफट समझ में आएगा. ठीक है, कुछ भी नहीं. ठीक है, अभी मार्केट्स में सब सेलर्स एंड बायर्स है, राइट. 2 पार्टी तो हमेशा रहेगी, एक सेलर रहेगा, एक बायर रहेगा. ठीक है, अब ये सेलर है, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एग्जाम्पल को रिपीट कर रही हूँ. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ये सेलर है. ठीक है, अब ये फार्मर था. फार्मर को क्या टेंशन थी कि 3 महीने के बाद क्या मुझे वो रेट मिलेगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज, राइट. तो ये टेंशन में रहता है 3 महीने. तो व्हाट डिड ही टेल कि यार अगर मुझे थोड़ा कम प्रॉफिट में भी लेकिन मुझे एटलीस्ट पता चल जाना कि 3 महीने के बाद मुझे क्या रेट मिलेगी और वो मैं श्योर हो जाऊँ ना, तो आई कैन डू दैट डील राइट नाउ, राइट.
नाउ द बायर कम्स, बायर भी ऐसा है, बायर को भी वीट चाहिए, वो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, राइट। वो सोचता है 3 महीने के बाद मुझे वीट अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो प्राइस क्या रहेगा, अगर प्राइस बहुत हाई हुआ तो बेसिकली दोनों को अपने अपने डर है। एक को प्राइस लो का डर है, राइट, एक को क्या है, प्राइस लो का डर है, और एक को प्राइस राइस का डर, राइट। तो ये दोनों अपने अपने डर को क्या करते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से हेज कर लेते हैं। हेजिंग का मतलब दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम द प्राइस रिस्क, राइट। ये हमने ऑलरेडी कवर किया है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ प्लीज स्टूडेंट्स, ओके। नाउ दिस इज, सेलर क्या कर रहा है, प्राइस लो के डर को बोल रहा है भाई मेरे को एटलीस्ट इतना रुपए दे देना, बाहर बोलता है ठीक है यार मेरे को 3 महीने के बाद तू ये डिलीवरी दे देना ये पर्टिकुलर कमोडिटी की, राइट। सो दैट मीन्स दे कम अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड एज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डेरिवेटिव के एलिमेंट्स देखे हमने, फिर हमने देखा फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। 4 में से फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑलरेडी डन हो गया। फॉरवर्ड का मीनिंग ये था, ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट के तरह आते। ओटीसी क्या होता है, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मीनिंग यहाँ पे कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, दे बोथ मीट इन द मार्केट, ठीक है, कोई उनको मिलाता है या खुद मिल लेते, ठीक है, उन लोग खुद ब खुद एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं एंड दे टेल दिस इज द टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड दिस इज द अमाउंट विच वी आर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट, प्री डिटरमाइंड डेट एंड प्री डिटरमाइंड प्राइस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड्स। अब फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स क्यों आया, देखिए फॉरवर्ड्स में क्या होता था, दोनों जन में से हो सकता था कि कोई भी पता है डिफॉल्ट कर दे, तो डिफॉल्ट रिस्क बहुत हाई था फॉरवर्ड्स में, राइट। टू एक्चुअली ये डिफॉल्ट रिस्क को कम करने के लिए, पूरी तरीके से बोल सकते हो आप खत्म करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज बीच में आया एंड स्टॉक एक्सचेंज टोल्ड आई विल नाउ व्हाट, नाउ ट्रेड ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट बट माई कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। मैं भी सेम तरीके से 3 महीने बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट डील करूंगा तुम्हारे दोनों के साथ, बट तुम दोनों को आपस में एक दूसरे को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज बोथ ऑफ यू हैव टू ओनली कम टू मी एंड गो, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, एंट्री करना है, एग्जिट करना है अपनी मर्जी से। तो बेसिकली फॉरवर्ड से एक स्टेप आगे फ्यूचर्स निकला, फ्यूचर्स ने बोला मैं डिफॉल्ट रिस्क नहीं दूंगा, ठीक है। अब डिफॉल्ट रिस्क स्टॉक एक्सचेंज बीच में आया, तो ये स्टॉक एक्सचेंज बोला दोनों पार्टी आई, बायर एंड सेलर, राइट, तो मेरे को कुछ तो प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी इन लोग दोनों से, कहीं कोई भी भाग ना जाए, जैसे इसमें हुआ था, राइट, जैसे इसमें डिफॉल्ट रिस्क हुआ था वैसे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट रिस्क नहीं होना चाहिए, राइट। तो उन्होंने बोला दैट आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग अ कंसेप्ट कॉल्ड एज मार्जिन मनी, ठीक है। तो फ्यूचर्स में कंसेप्ट आया मार्जिन मनी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्जिन्स इन फ्यूचर्स, वन इज इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन एंड वेरिएशन मार्जिन। यू नीड टू नो ऑल द 3 मार्जिन्स वेरी नाइसली, बिकॉज आप अगर फ्यूचर्स में एंटर करते हो तो आपको ये पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, और आपको ये तीनों पैसे एक अकाउंट के तहत देने पड़ते हैं। दिस अकाउंट इज कॉल्ड एज मार्क टू मार्केट अकाउंट। आई होप यू पीपल हैव एटलीस्ट गॉट अ आउटर लेयर ऑफ दिस, ठीक है। मैं पूरा ये एक्सटेंड इतना नहीं कर सकती वीडियो, तो प्लीज आप पहले के वीडियोस देख लीजिए अगर आपने फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स नहीं किए। और स्पेशली वो 3 पार्टिसिपेंट्स, हेजर्स कौन होता है, स्पेकुलेटर कौन होता है और आर्बिट्रेटर कौन होता है, because if you don't know about these 3 participants I don't think so there is any use all this to study, क्योंकि आप क्या हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा खाली हेजिंग करने का, तो आप हेज करके निकलोगे ना, राइट, मार्केट में। आप स्पेकुलेशन हो तो आपकी थिंकिंग स्पेकुलेटर के थ्रू होगी, आप मार्केट में जाओगे तो व्हाट अ इन्वेस्टर इज एंड व्हाट ही थिंक्स उसके हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो यू हैव टू नो दैट व्हाट यू आर एंड हाउ यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट। इफ यू आर जस्ट स्पेकुलेटिंग you have to understand what are the speculation rules for the same. If you are hedging, you should know what are the hedging rules for the same. There are lot of things in the market, so you just can't go and trade, ठीक है। पहले प्रोडक्ट्स को समझिए, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वील सी दैट हाउ डज दिस एमटीएम वर्क्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ये मार्क टू मार्केट में आ गए, डेली सेटलमेंट भी बोला जाता है इसको, तो हम एक्चुअली फ्यूचर्स में आ गए। अब हम फॉरवर्ड्स की बात नहीं करेंगे, फॉरवर्ड्स इज गॉन। क्यों गॉन, बिकॉज वो ओवर द काउंटर था, उसको हम लोग ने जिस तरह से आपस में डील करके हमने हमारा हो गया। बट हम अब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आए जहां स्टॉक एक्सचेंज है इन्वॉल्व। अब हम क्यों फ्यूचर्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑप्शन था कि मैं फॉरवर्ड्स में जाऊँ या फ्यूचर्स में जाऊँ, ठीक है। तो मैं किस में जाऊँगी, मैंने सोचा मैं फ्यूचर्स में जाती हूँ। क्यों ऐसा सोचूंगी मैं, बिकॉज यार मुझे पता है बीच में यहाँ पे ये बैठा है स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज द क्लियरिंग मैकेनिज्म, दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म विच विल गारंटी मी, राइट, कि मेरे को जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया मुझे वो फुलफिलमेंट होगा। तो इसलिए मैं जाती हूँ ज्यादातर फ्यूचर्स में, क्योंकि फ्यूचर्स इज वन ऑफ द मोर प्रोटेक्टिंग देन फॉरवर्ड्स। इतना क्लियर हुआ। अब मैं आ गई फ्यूचर्स में, मैंने फ्यूचर्स खरीदा एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। या तो मैं सेलर हूँ या तो मैं बायर हूँ, या तो मैं बेचना चाहती हूँ मेरी अंडरलाइन, या तो मैं खरीदना चाहती हूँ कोई अंडरलाइन, ठीक है।
ये दोनों ही पोजीशन के लिए मुझे सामने वाली पार्टी को जरूरत नहीं है जानने का. आई गो टू द स्टॉक एक्सचेंज साइट एंड आई बाय और सेल. राइट, बाय को यहाँ पे लॉन्ग बोला जाएगा, सेल को यहाँ पे शॉर्ट बोला जाएगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस. मैंने पहले भी बोला था, लॉन्ग मीन्स बाय एंड शॉर्ट मीन्स टू सेल. ठीक है, अब ये मार्क टू मार्केट देखिए कैसे चलता है. स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा भाई देख मैं गारंटी दे रहा हूँ तुझे कि फुलफिलमेंट होगा, बट यार मुझे भी कोई गारंटी चाहिए ना दैट यू डोंट डिफॉल्ट. राइट, टुमारो द प्राइस कैन ऑफ द अंडरलाइन कैन बी एनीथिंग. आई डोंट नो अबाउट दैट. राइट, इट इज अबाउट, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई उसको डिसाइड करती है. तो मैं को भी नहीं पता कल प्राइस क्या होगा, तो यार मैं भी प्रोटेक्टेड रहना चाहता हूँ. दैट इज वाई आई हैव स्टार्टेड विद अ कंसेप्ट कॉल्ड एज मार्जिन मनी. ठीक है, फ्यूचर्स में आना है तो आपको मार्जिन मनी देना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट एंटर इनटू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर. नाउ दोस मार्जिन्स आर इन 3 टाइप्स. मेन 3 टाइप्स के मार्जिन होते हैं, और भी अलग अलग होते हैं, बट जो मेन होते हैं वो होते हैं इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन और वेरिएशन मार्जिन. विल जस्ट सी विद अ सम. ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं एक बार के डेली सेटलमेंट क्या होता है. एवरी डे आपका एवरी ट्रेडिंग डे, जो भी आज समझ लो मंडे है, कल ट्यूसडे, हर दिन 9:15 to 3:30 के बीच में जब मार्केट ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, मार्केट के ऑपरेटिंग टाइम में आपका ये जो भी हो रहा है सेटल हो जाएगा 3:30, और आपको एक अकाउंट मिल जाएगा स्टेटमेंट कि आपकी डेली सेटलमेंट में फ्यूचर्स की प्राइस ये हो गई, इतना बड़ा इतना घटा. क्लियर है, वॉट एवर शेयर्स और वॉट एवर थिंग यू हैव परचेज्ड, क्लियर, और सोल्ड, उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है यू विल बी गेटिंग टू इट थ्रू दिस. ये सिस्टम की वजह से आपको एवरी डे मिलता है. अगर ये सिस्टम ही नहीं होता तो डेली सेटल के होके कैसे आपको मिलता. एक और रीजन बहुत अच्छा है डेली सेटलमेंट का. अगर आपको लग रहा है आफ्टर 4 or 5 days दैट यार बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, यू कैन मूव आउट ऑफ द मार्केट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ फ्यूचर्स. फॉरवर्ड्स में आप ये नहीं कर सकते हो. तो बेसिकली ये लिक्विडिटी है मार्केट में. मैंने डिस्टिंक्शन में बताया था कि फ्यूचर्स हैव लिक्विडिटी. इसका मीन एनी टाइम यू फील लाइक यू डोंट वांट टू, यू कैन स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन. नाउ स्क्वेयरिंग ऑफ इज अ कंसेप्ट which we'll talk about it later. ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑफ का मतलब सिर्फ ये होता है अपोजिट पोजीशन में. बाय है तो सेल, सेल है तो बाय. ठीक है, देखिए डेली सेटलमेंट MTM इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग अंडरलाइंग असेट्स इन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. ये एक प्रोसेस है जिसमें हम वैल्यू करते हैं अंडरलाइंग असेट को डेली बेसिस पे. ठीक है, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको सेटल करेंगे एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे बाय द एक्सचेंज. हर एक दिन आपको बता दिया जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस क्या है, सो दैट यू नो व्हाट इज योर एक्चुअली क्या एट द एंड ऑफ द आपका स्टेटस क्या. ठीक है, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है आगे. ठीक है, आपको 3 महीने तक एक्सपायरी तक रखना है, आप एक्सपायरी तक रखिए. आपको अगर बीच में लग रहा है आपको नहीं रखना है, यू कैन स्क्वायर इट ऑफ, बट स्क्वेयरिंग के लिए सामने पार्टी होनी चाहिए. सामने पार्टी नहीं होगी तो एक्सचेंज विल नॉट अलाउ यू टू स्क्वायर ऑफ. ठीक है, तो बेसिकली मार्जिन मनी समझ में आया. अब एक और चीज से मैं आपको मार्जिन मनी क्लियर करती हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा. अगर आपने कोई फ्लैट रेंट पे लिया है फॉर एग्जाम्पल, या आप लेने वाले हो, तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है. क्यों देते हो आप वो सिक्योरिटी डिपॉजिट? क्योंकि कल उठ के वो लैंडलॉर्ड बोलता है, कल उठ के इसने मेरे घर पे कुछ तोड़ताड़ कर दी, एनीथिंग डैमेजेस ही डज इन माय प्रॉपर्टी, व्हाट विल आई डू? आई विल रिड्यूस दैट फ्रॉम दैट अमाउंट, दिस ऑल डैमेजेस. ठीक है, ये सारे डैमेजेस का खर्चा मैं किससे उठाऊंगा? उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट से. सेम कंसेप्ट गोज या स्टॉक एक्सचेंज बोलता है, तू अगर फॉर एग्जाम्पल तेरी शेयर प्राइस या अंडरलाइन बहुत गिरते जा रहे, तो आई नीड अ मनी फ्रॉम वेयर आई कैन रिड्यूस इट. राइट, तो दिस इज व्हाट कंसिडर कंसेप्ट कि मैं हर दिन आपके जो भी अगर माइनस होते रहेंगे तो मैं कम करता रहूंगा. ठीक है, और अगर एक लिमिट के बाहर और कम हो गया तो मैं आपको कॉल करूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज मार्जिन कॉल. वी विल बी स्टडीइंग दैट. ठीक है, लेट अस नाउ स्टार्ट विद द मार्जिन. चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट नाउ दैट व्हाट इनिशियल मार्जिन इज एंड हाउ टू कैलकुलेट इट. ठीक है, देखिए इनिशियल मार्जिन आपको वर्ड ही बता रहा है. इनिशियल दैट मीन्स व्हेनेवर यू वांट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्यूचर्स, whether you are a buyer or whether you are a seller, you need to pay a amount called as initial margin. That will be called as what? Our entering margin, our initial margin. ठीक है, अब ये तो पता चल ही गया होगा कि क्या होता है. जैसे ही एंटर करना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्टिकुलर चीज खरीदनी है, कोई पर्टिकुलर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या बेचना है, दोनों ही तरफ मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनिशियल मार्जिन देना पड़ेगा. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. देखिए इनिशियल मार्जिन, द अमाउंट वन नीड्स टू डिपॉजिट इन द मार्जिन अकाउंट. अपना जो डेली सेटलमेंट अकाउंट है वो शुरू हो जाएगा जैसे हमने इनिशियल मार्जिन दिया. ठीक है, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट नोन एज इनिशियल. जो मैंने बोला वही है, लिखा है खाली, वो मैंने सिर्फ इसलिए लिखा सो दैट यू रिमेंबर. द नेक्स्ट थिंग इज इट इज यूजुअली डिटरमाइंड इन द परसेंटेज टर्म्स ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. जो भी आपका इनिशियल मार्जिन हो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर परसेंटेज टर्म से होता है.
याद रखना, इट इज नेवर फिक्स्ड। एक फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में आज सिचुएशन वॉलेटाइल नहीं है, वॉलेटाइल का मतलब ज्यादा, वॉलेटाइल का आई होप यू पीपल नो, यू आर इन नाउ स्टॉक एक्सचेंज स्टडीज, यू शुड नो वॉलेटाइल का मतलब फ्लक्चुएटिंग, राइट। कोई भी लाइन अगर आपको ऐसे 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 दिख रही है ना, दैट मीन्स मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, ठीक है। कोई पर्टिकुलर शेयर शेयर ऐसे 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 धीरे 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 हो रहा है, तो वो वॉलेटाइल इतना नहीं है। You have to understand this world volatile when you are dealing with such a big instruments, the biggest instruments in fact, futures और options, ठीक है। तो बेसिकली वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका मार्जिन। अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगेगा अब मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो रहा है, तो दे कैन चेंज द इनिशियल मार्जिन फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू आर एंटरिंग, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस मार्जिन वर्क्स व्हेन यू आर प्रैक्टिकली। बहुत अलग भी होगा बहुत सारी चीजें, बिकॉज ब्रोकरेज आती है, एसटीपी आता है, तो कॉस्ट बहुत अलग पड़ जाता है। बट इनिशियल मार्जिन इसी तरह ऑपरेट करता है, आप ट्रेडिंग भी करोगे तभी भी, और आपका मेंटेनेंस मार्जिन भी इसी तरह ऑपरेट करता है, ठीक है। तो आप ये स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा ट्रेडिंग कैसे चलता है, ठीक है। चलिए विल गो विथ विल सी दैट नाउ हाउ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज डिसाइडेड। देखिए अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फ्यूचर्स खरीद रही हूँ, ठीक है। फ्यूचर्स एक या दो नहीं आता, एक शेयर दे दो ना, दो शेयर दे दो ना, नो। फ्यूचर्स आर नेवर बॉट एंड सोल्ड एज वन शेयर और टू, they can be only sold as one future contract, 2 3 in this future contract 1 2 3 has some lot sizes. For example, if I want to go for any, जैसे कि अब ये कंपनी के शेयर्स है, तो इस कंपनी के शेयर्स सिर्फ एक लॉट में बिक रहे जो लॉट 100 शेयर्स की है, मतलब मिनिमम यू नीड टू बाय 100 शेयर्स फॉर गेटिंग इनटू वन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आपको एक चाहिए, दो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो आपको दो लॉट साइज खरीदनी पड़ेगी, मतलब 200 शेयर्स खरीदनी पड़ेगी, क्लियर। वॉट एवर यू वॉन्ट, बट मिनिमम विल बी 100 शेयर्स, ठीक है। अब ये लॉट साइज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर या ऑफ एनी अंडरलाइंग एसेट, यू विल गेट द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। आई जस्ट राइट इट डाउन, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इक्वल्स टू लॉट साइज इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, और मार्केट प्राइस जो भी अंडरलाइंग एसेट है तो उसका मार्केट प्राइस, क्लियर है। लॉट साइज कितनी, 100 इंटू 100 कितना हुआ, 10,000 का मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया, क्लियर है। नाउ इन्होंने बोला 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, दैट मीन्स माई इनिशियल मार्जिन विल बी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंटू 10%, दैट मीन्स 10,000 इंटू 10% गिव मी ₹1,000। दैट मीन्स अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, भले आप बायर हो भले आप सेलर हो, आप दोनों को 1,000 रुपए देके आ सकते हो आप, ठीक है। अब हम जाएंगे मेंटेनेंस मार्जिन की तरफ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस मार्जिन। देखिए मेंटेनेंस का मतलब ये एक सब लिमिट है इनिशियल मार्जिन की। इनिशियल मार्जिन आपने एंटर कर चुके हो आप कॉन्ट्रैक्ट में, अब हो सकता है आपको प्रॉफिट्स हो सकता है कभी आपको लॉस हो, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, राइट। लेकिन आपको हमने क्या बोल के रखा है कि इतना बैलेंस तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। इतना बैलेंस मतलब मेंटेनेंस मार्जिन, ठीक है। इनिशियल तो आपका सब लिमिट है, ऊपर वाली लिमिट है, इसके नीचे की लिमिट है वो है मेंटेनेंस मार्जिन। अब हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लास्ट ही सम में था 10,000, इसका कुछ लिमिट दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल 70 to 80% ऑफ द इनिशियल मार्जिन। तो आपने अगर 10,000 रुपये डाल दिए, समझ लिया आपका ओपन पोजीशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डे आपका पैसा गिरता है, आपका और पैसा गिरता है, ठीक है। दिन भर दिन आपके शेयर का प्राइस टूटते जा रहे हैं, यू आर इनटू अ लॉन्ग पोजीशन, राइट। आपने बाय किया तो आप तोड़ना नहीं चाहते प्राइस को, राइट। आप तो प्राइस इंक्रीज के लिए आप जा रहे हो ना, बायर ऑलवेज वांट्स व्हाट, गो फॉर अ प्राइस इंक्रीज, राइट। अब आपका पैसा टूटते जा रहा है, तो अभी आपका बैलेंस कम होते जाएगा एवरी डे, राइट। डेबिट क्रेडिट बोला ना मैंने डेली सेटलमेंट में, तो अब वो गिर गया और 7,000 का आपको बोला है कि 7,000 तो आपको मेंटेनेंस मार्जिन मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पोस्ट लिमिट दे दिया आपको, देखिए दिया इधर, इनिशियल मार्जिन इज 10,000, मेंटेनेंस मार्जिन इज 7,000, दैट इज 70% ऑफ द इनिशियल मार्जिन, ठीक है। तो अभी ऐसे दिन आए, डे 4 को मेरा है ना 6,000 हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब क्या, अब आएगा एक कॉल मुझे तुरंत कि भाई आपका तो शेयर गिर गया, आपका मेंटेनेंस मार्जिन गिर चुका है, यू हैव टू टॉप अप। अब आपको कितना टॉप अप करना है, आप सोचेंगे 6,000 हो गया तो मैं 1,000 रुपये डाल के क्या टॉप अप कर सकता हूँ, नहीं, यू नीड टू टॉप इट अप टिल द इनिशियल मार्जिन, समझ में आया। अब आपको पूरा ऊपर तक फिल करना पड़ेगा, रिफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है दैट मेंटेनेंस मार्जिन वंस यू गो डाउन, 1 रुपये भी नीचे जाते हो तो आपको फिर से कितना टॉप अप करना है, इनिशियल 10,000 तक लाना है। दैट मीन्स अगर 6,000 आ गया तो आपको कितने पैसे डालने पड़ेंगे, 4,000 रुपये डालने पड़ेंगे टू कीप अ ओपन पोजीशन, अदरवाइज आपका स्क्वेयरिंग ऑफ हो जाएगा। आपको टाइम नहीं दिया जाता है ज़्यादा इसके लिए, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। देखिए
इनिशियल मार्जिन 10,000 है, मेंटेनेंस 7,000 है। आप पढ़ लीजिए, मेंटेनेंस मार्जिन इज द मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड टू होल्ड अ पोजीशन। मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड टू होल्ड अ पोजीशन, इट इज अ सम लिमिट ऑफ द इनिशियल मार्जिन। ठीक है, अब ये देखिए, if the margin falls below 7,000, a margin call will be made to the investor and he needs to top up the balance, he needs to top up till the initial margin। ठीक है, जो मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, वही मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, सो दैट यू कैन कोरिलेट लेटर इफ यू वांट टू। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आई डू अ सम सो दैट पूरी तरीके से इनिशियल मेंटेनेंस क्लियर हो जाए, डेली सेटलमेंट क्लियर हो जाए आपको, एंड वेरिएशन मार्जिन लास्ट में बता दूंगी, बहुत ही ईजी है। Let us now do a sum to practically understand how initial margin and maintenance margin works। ठीक है, देखिए, suppose I purchased one futures of ABC Limited of ₹200 per share। एक शेयर कितने का है? 200 का। लॉट साइज कितना दिया है ब्रैकेट में, देखिए 10 shares, राइट। Initial margin is 50% of the contract value and maintenance margin is 70% of the initial margin। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, राइट। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे मिलेगी? एक ही कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, मतलब मैंने एक ही लॉट खरीदा है। ठीक है, एक लॉट कितने का है? 10 शेयर्स का। तो 10 शेयर्स इंटू कितना लेना पड़ेगा मुझे? 200 का एक शेयर, राइट। तो 2000 रुपीज फॉर द वन कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। अभी इनिशियल मार्जिन मुझे 50% ही देनी है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की, दैट मीन्स हाउ मच? 1000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मेंटेनेंस मार्जिन? इनिशियल मार्जिन का 70%, इट विल कम अराउंड 700 रुपीज। ओके, now when I start, you have to understand that the whole settlement process will be बेस्ड ऑन व्हाट योर मार्जिन, क्योंकि आपने मार्जिन डिपॉजिट किया, राइट। कितने रुपए मार्जिन डाले? 1000 रुपए। अब उसी में ऐड और लेस कर करके आपको बैलेंसेस मिलते रहेंगे। जिस दिन आपका ये बैलेंस 700 के नीचे गिर गया, आपको मार्जिन कॉल दिया करा जाएगा, और मार्जिन कॉल आपने टॉप अप कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो आपका क्लोज हो जाएगा पोजीशन। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए, डेज मैंने लिख दिया। देखिए, इतनी फ्लक्चुएशंस नॉर्मली होती नहीं है जितनी फ्लक्चुएशन हम लोग ने की है, बट जस्ट फॉर द ईज ऑफ द एग्जाम्पल हम ये किया है। ओके, देखिए, डे 0 में 2000 रुपए का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने उसमें 1000 रुपए डाले, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट का कितना हो गया? 1000 रुपए। ठीक है, द नेक्स्ट डे 1 को ये 2100 हो गया, क्योंकि वो 200 रुपए का शायद 210 हो गया होगा। ठीक है, 210 इंटू 10, माई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वेंट टू 2100, दैट मीन्स मेरी 100 रुपए की प्रॉफिट हो गई। दैट 100 विल बी एडेड टू योर बैलेंस ऑफ 1000 रुपीज विच यू डिपॉजिटेड विद अस। ठीक है, उसमें ऐड किया जाएगा आपका ये ऐड, अगर लॉस होगा तो उसमें माइनस किया जाएगा, तो एवरी डे सेटलमेंट विल बी देयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, अभी 210 हो गया तो 2100, ये 100, ये नेक्स्ट डे 230 हो गया आपका, मतलब 230 इंटू 10। ये देखिए, मैंने ये सब है ना सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, दैट डजंट कम्स इन द सम। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर रहेगा, सम बेस रहेगा, और एक्चुअली मार्केट भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे चलता है। ठीक है, तो 2300 हो गया। अभी देखिए बढ़ रहा है, तो वो तो पता चलिए, वापस बढ़ा डिप्यू को, कितना बढ़ा? अभी 200 रुपए, तो आपको मार्जिन में 200 ऐड करके 1300 का बैलेंस दिखाएगा। ठीक है, कितने बजे दिखाएगा? 3:30 के बाद, राइट। जैसे मार्केट बंद होगा आपको आ जाएगा ये। डे 3 को आपका बैलेंस अभी क्या हो गया? अभी मार्केट गिर गया आपके शेयर्स का, जो आपके पर्टिकुलर शेयर्स का, तो वो 2200 हो गया। अब 100 रुपीज बैलेंस करेंगे आप, पिछले दिन का ही करना है, आपको याद रखना है दैट दिस रिडक्शन एंड द इंक्रीज इज कंपेयर टू विच डे? द प्रीवियस डे। बेस से मत कंपेयर करना, वरना 2200 आप इससे कंपेयर करेंगे तो 200 रुपए का यहाँ पे घाटा लिख दोगे। नहीं, आपको पिछले दिन का देखना है। ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी डे सेटलमेंट होती है, इसी का मतलब होता है डेली सेटलमेंट। ओके, नाउ 2200 दैट मीन माइनस 100, योर बैलेंस बिकम्स 1300 का माइनस हो जाएगा, सो 1200। डे 4 को और कम हो गया, 1800 हो गया, नाउ माइनस 400 हो गया ये आपका। ठीक है, क्योंकि 180 का हुआ होगा एक शेयर, इंटू आप कितना करोगे? 180 इंटू 10, क्योंकि लॉट साइज 10 का है, तो 1800 और 40 रुपीज का लॉस हुआ है। 220 का शेयर था, अभी 180 का ही हो रहा है, तो 180 के हिसाब से मेरा 400 का लॉस हो गया, तो 400 का लॉस बुक किया। यहाँ पे मेरा कितना हो गया? 800। ठीक है, अभी तक मेरा मेंटेनेंस कॉल की नौबत नहीं आई है, क्योंकि 800 हुआ है। ठीक है, इससे कम हो जाएगा तो नौबत आ सकती है, 700 से कम होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डे पे भी घट गया। ठीक है, 180 का 160 हो गया। अब ये 1600 हो गया, 1600 होके माइनस 200 हो गया। ठीक है, 20 रुपीज पर शेयर, दैट मीन्स 200 लॉस इन 10 शेयर्स। That means now the margin call will be made because it is below 700. Now a margin call will be made to the investor, right? जो भी इन्वेस्टर है उसको मार्जिन कॉल मिलेगा, and he needs to do what? He needs to top up
कितने अमाउंट का टॉप अप लगेगा यहाँ पे 700 के से कंपेयर करोगे कि 1000 से, ये 600 को आप 1000 तक का टॉप अप लगेगा अभी, क्योंकि जैसे ही मेंटेनेंस लेवल गिरता है यू नीड टू टॉप अप टिल द इनिशियल मार्जिन अगेन, ठीक है, दैट मीन्स नीड्स टू टॉप अप टिल इनिशियल मार्जिन, ठीक है, दैट इज ₹400 नीड्स टू बी डिपॉजिटेड, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इट्स वेरी इजी, देखने जाए तो बहुत ही इजी है ये, आपको बस ये सब रेडीमेड मिलता है जब आप एक्चुअल ट्रेडिंग करते हो, बट आपको पता होना चाहिए आपके आप जो चीज़ कर रहे हो प्रैक्टिकली वो किस तरह से वर्क हो रहा है, आपको यही नहीं पता तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ वेरिएशन मार्जिन and just 1 minute explanation will be there, okay। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर मार्जिन होल लेक्चर। आई नो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया लेक्चर, बट आई एम 100% एंड ट्रूली होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड द होल लेक्चर, ठीक है। आपको अभी कभी कंफ्यूजन्स नहीं होने चाहिए इनिशियल एंड मेंटेनेंस मार्जिन को लेके, ठीक है, और आपको पता चलेगा एक्चुअल ट्रेडिंग भी आप जब करेंगे कि आपने पढ़ा है उसका कितना बेनिफिट हो रहा है आपको, ठीक है। वेरिएशन मार्जिन देखिए, वेरिएशन मार्जिन कुछ नहीं है, हम जो कर रहे थे वही है, आपको सिर्फ पढ़ना है इसको। वेरिएशन मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मार्जिन, जो मार्जिन गिर गया था, बैक टू द इनिशियल मार्जिन। जो मार्जिन गिर गया था और हम उसको क्या करते हैं, टॉप अप करते हो टिल इनिशियल मार्जिन लाते हैं, उसी को बोलते हैं वेरिएशन मार्जिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आपने लास्ट टाइम का ही एग्जांपल ले लो, कितना हुआ था, इसमें इनिशियल मार्जिन 1000 था अपना एग्जांपल में और मेंटेनेंस 700 था, दैट मीन 700 से फॉर एग्जांपल 600 गिर गया, 500 गिर गया, 400 गिर गया, व्हाटसोएवर हाउएवर इट फॉल्स, ठीक है। अब ये 700 से 600 गिर गया तो आपको 1000 तक वापस लाना है, दैट मीन्स द वेरिएशन मार्जिन इज डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल and the margin balance, that means 1000 minus 600, that means variation margin is 400 rupees। अगर 500 हो जाता तो 1000 minus 500, that means the variation margin would have been 500। क्लियर है, whatsoever the difference is called as the variation margin, ठीक है। the money required to bring the balance back to the initial margin is called as variation margin। I hope you have understood this lecture properly। we'll go with the future terminologies and the payoff of futures, then we'll start with options। So I just hope you understanding and you do the series, at least futures साथ में करना, फिर options लेके बैठना साथ में, so that you don't have any confusions left, ठीक है। any doubt you can ask me in the this comment box so that I can answer, okay। bye bye, take care।